सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। जर्मनी में हालात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। सूरत हाल मुकम्मल खान साहब से पूछते हैं। खान साहब, क्या मसला चल रहा है वहाँ? देखिए वार साहब, जर्मनी के अंदर आजकल दो हॉट हॉट टॉपिक हैं, जैसे कह सकते हैं आप, गैर मुल्क के बारे में, जिनमें आपके चैनल को ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है या आपके चैनल पर उसके ऊपर अक्सर जो है आप तबसरा लेते हैं या खबरें दोस्तों को पहुंचाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद लोग उस तरफ तवज्जो नहीं करते या उस फिक्रमंदी से तवज्जो नहीं करते जो बात उनको बताई जाती है। और फिर जब डेपुटेशन हो जाती है तो फिर एक शोर मच जाता है। अब कल जो परसों रात जो उन्होंने बंदा पकड़ा और कल वो डेपुटेशन हुई है पाकिस्तान एक आदमी की, अब उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके वालिदैन हैं, अब वो इतनी दुहाई डाल रहे हैं कि भाई बंदा डिपोर्ट हो गया, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कर रहा। अब ये सारी बातें आप ही के चैनल के ऊपर बार बार लोगों को बताई जा रही हैं कि जर्मनी की हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया हुआ है कि भाई जिन लोगों को डुबलिन मायदे के तहत जहां जिस मुल्क से आया है वहीं पर असाइलम लेना अब जरूरी है। वो जो कोविड की वजह से एक रियायत दी हुई थी कि भाई कोविड की वजह से लोगों को इधर से उधर मूव ना किया जाए, वो वहीं रहे, वो रियायत अब खत्म है। जर्मन हुकूमत ये कहती है हमारे पास मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इटली, स्पेन, इधर उधर जो आते हैं वो भागता सीधा जर्मनी की तरफ है। लोगों के यहाँ राब्ते हैं, लोगों के रिश्तेदार हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं है और सीधे यहाँ आके अप्लाई करते हैं। तो उस वक्त जब इस मायने के तहत एक दो जगह रायतें बाद सूबाई हुकूमतों ने दी या सूबाई अदालतों ने दी, उसमें उन्होंने कहा कि जो बच्चे अदालतों में मतलब स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन फैमिलियों को डिस्टर्ब ना करें, उन्हें रहने की इजाजत दे दी। बास को वकीलों ने रास्ते समझा दिए कि जी आप 2 साल के लिए गायब हो जाएं और 2 साल के बाद आप दोबारा यहाँ जर्मनी के अंदर अप्लाई कर दें। अब उनकी भी तादाद, जो जर्मन पुलिस कहती है कि 34,000 आदमी ऐसा है जिसको यहाँ से निकल जाना चाहिए लेकिन वो नहीं जा रहा जर्मनी से। मुख्तलिफ हीले बहानों से उन्होंने यहाँ रुके हुए हैं। जो पेपर वो देते हैं कि आप जर्मन बॉर्डर छोड़ते हुए ये देकर जाएं, उनको वसूल नहीं हुआ, मतलब बंदा यही है। तो वो कहते हैं 34,000 बंदा वो है जिसको हमने निकालना है बाई फोर्स। ये सारे मामला जो हैं ये पाकिस्तान जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है कि हाँ, जो जिनको जर्मनी के अंदर यहाँ पर आप पहला टच उन्होंने यूरोप में किसी और मुल्क में किया था और असाइलम यहाँ अप्लाई किया है, उनको उस बॉर्डर तक छोड़ के आया जाए। अब उसके बाद से जर्मन हुकूमत की इंतजामिया की पोजीशन जो है मजबूत है। जब अदालत ने फैसला कर दिया तो अब उस बारे में आपके चैनल पे भी 2-3 दफा वार्निंग के तौर पर हम जिक्र किया कि भाई आप ये इसके ऊपर जर्मन हुकूमत यकीनी इकदाम उठाएगी। अब आपको इसके खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, लोगों को खुद चले जाना चाहिए उन ममालिक के अंदर। अब ऐसा ही कल का केस था जिससे इतना शोर पड़ा हुआ है। अब इसके लिए अभी भी जो लोग इस कानून की रद में आएंगे उन्हें अपनी फिक्र कर लेनी चाहिए। जर्मनी के अंदर इन्होंने नई हुकूमत ने बॉर्डर चेकिंग जो शुरू की थी, अब उसका 3 महीने का जो रिजल्ट है वो इस हफ्ते पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुआ है। 8 मई से लेके 31 जुलाई तक वो कहते हैं 9,254 लोग जो हैं उनको हमने बॉर्डर से वापस किया है। ये 770 पर वीक बनते हैं। इसके अलावा जो छुपे हुए लोग पकड़े हैं फेडरल पुलिस ने वो 9,506 हैं। वो पुश बैक स्कीम जो है उसके तहत इनको निकाल कर उन्होंने उन ममालिक की तरफ भेजा है जहां से वो एंटर हुए थे। अब इसकी पूरी उन्होंने फहरिस्त दी है मुल्क वाइज। फ्रांस में 2,038 है, पोलैंड में 1,816 है, स्वाइस के बॉर्डर से 1,760 है, ऑस्ट्रिया के अंदर 1,623 है। अब बाकी मुल्कों में थोड़े थोड़े हैं, लेकिन ये फिगर बताती है कि जर्मन हुकूमत जो है इस बात पर खड़ी हो गई है कि हमने जो इलीगल लोग हैं उनको निकालना है। लेकिन इसके साथ जो उन्होंने स्कीमें निकाली हुई हैं लोगों को यहाँ रहने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई आप हमें जो लेबर की जरूरत है इन स्कीमों को ज्वाइन करें और अपने वीजे करने, उस तरफ अभी तक तवज्जो नहीं है जो
डिपोटेशन की तरफ तक बात जा रही है जी। तो दूसरा मरला जो इसमें जो मसाइल पैदा हो रहे हैं यमन गवर्नमेंट के, वो भी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हुए हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त 14,000 बंदा जो है वो पुलिस का, वो सेंट्रल पुलिस का, वो हमने अब इस फोर्स के ऊपर लगाना पड़ गया है, बॉर्डरों के ऊपर। और ये वो कहते हैं 30% है फेडरल पुलिस फोर्स है जो वहां लगाई हुई है। इसी तरह मौसम गर्मा के अंदर तो वो ट्रैवल बढ़ जाता है ट्रेन से, बाई एयर से, तो वो कहते हैं 4,000 जो है हमें एयरपोर्ट्स के ऊपर लगाने पड़ रहे हैं। 5,700 पुलिस फोर्स जो है वो ट्रेन बॉर्डर्स के ऊपर लगानी पड़ेगी। इस वक्त जो स्टाफ काम कर रहा है वो कहते हैं 2.4 मिलियन आवर्स जो है वो ओवर टाइम लोगों का हो चुका है फेडरल पुलिस का जो इस काम कर रहा है। तो वो एक तरह वो ये कहते हैं कि भाई ये सिस्टम चल नहीं सकता जो हमने कायम किया है। इसके ऊपर आखिर जर्मनी में बहस हो रही है कि भाई इसके ऊपर इतना खर्चा वो हमारा आ रहा है इस सारी स्कीम को करने के लिए। बंदे सिर्फ पकड़े हैं 9,254 और जो पुलिस फोर्स है वो 14,000 लगानी पड़ी, तो 9,000 बंदे आपने पकड़े, तो 14,000 का जो खर्चा हुआ पुलिस फोर्स का, जो तनख्वाहें वगैरह देनी पड़ी वो। इसके अलावा तो इसलिए ये बात आजकल डिस्कशन में है कि इसका क्या मुतबादिल हल तलाश किया जाए या इसी को हम पूरी फोर्स के साथ जारी रखें। तो बहरहाल इससे मकसद कहने का ये है कि भाई जो लोग डिपोर्ट हुए हैं, कल जो शोर मचाया जा रहा है उसके ऊपर उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपने आप को सेव करना चाहिए। या तो उस मुल्क के अंदर चले जाए बजाय इसके कि अपने मुल्क वापस भिजवाया जाए जिस मुल्क से उन्होंने एंट्री की थी। और जो भी आ रहा है वो ना जिस मुल्क के अंदर टच कर रहा है यूरोप के, वहीं पर असाइलम जो है वो ले। जर्मनी भागने की कोशिश ना करे कि जी मेरे वालदैन वहाँ हैं या मेरे रिश्तेदार वहाँ हैं या मेरे बहन भाई वहाँ हैं। इस स्कीम के तहत जो है उसमें अखीर जर्मन उनको निकाल बाहर करेंगे और फिर दोबारा शोर पड़ेगा कि हमें देखो जी जर्मन डिपोर्ट कर रहा है, जर्मन डिपोर्ट कर रहा है। जो नेगेटिव बात है वो ज्यादा तेजी से फैलती है और जो कोशिशें चैनल्स के थ्रू की जा रही हैं, ये लोगों को समझाने की जा रही हैं, सोसाइटी में इन लोगों के जिम्मे ये काम है, वो जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी तरफ काम नहीं दिया धरा जा रहा। जो नेगेटिव बात है वो ज्यादा तेजी से फैल जाती है। इसलिए बहरहाल इस वक्त जर्मनी के अंदर जो हालात, जैसे मैंने कहा, दो चीजों के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जा रही है। एक ये डेपुटेशन के अंदर इनको जर्मनी के मतलब दूसरे मुल्क में आकर और फिर जर्मनी में आकर असाइलम अप्लाई किया उनको वापस भिजवाने में, और दूसरा जो बुर्गर गिल्ट है उसके मामले के अंदर नई भी आजकल बहस चल रही है कि भाई बुर्गर गिल्ट किसको दिया जाए, कितना दिया जाए, उसमें क्या कमी की जाए, ये उसको नई शक्ल उसको दी जाए। बहरहाल ये दो चीजें हैं जो गैर मुल्कियों से मुतल्लिक हैं, इसलिए मैंने आज आपके कहने पर जो उसकी वजाहत कर दी जो मुझे मेरे में आई चीज। हाँ सर, किस इलाके से ये डिपोर्ट किया गया, वापस भेजा गया? पूरे जर्मनी से। अच्छा, पूरे जर्मनी से वापस भेजे जा रहे हैं? हाँ, पूरे जर्मनी से। जाहिर है कि जो फेडरल को पूरे जर्मनी के अंदर लोग असाइलम लेते हैं, पूरे जर्मनी में वो उसके जो भी कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे जर्मनी पे वैलिड है जी। अच्छा खान साहब, ये बताइए, जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि मुख्तलिफ ममालिक से यूरोप के पहले असाइलम करवाते हैं या फिर जर्मनी में आ जाते हैं, तो अब ये ज़रूरी नहीं समझा जाता कि उस मुल्क के पास वापस भेजा जाए, यहाँ से ही वापस भेज सकते हैं उसी जहाँ से वो आया होता है, जिस मुल्क का बाशिंदा होता है? जो कोर्ट का फैसला वो यही है कि उस मुल्क को वापस किया जाए बंदा जिस मुल्क से वो यहाँ एंटर हुआ था। अगर कोई पोलैंड में आया था तो पोलैंड में उसने असाइलम नहीं किया और यहाँ आ गया, या इटली में आया था और जर्मनी में आकर असाइलम करा, तो उसको इटली के बॉर्डर के ऊपर वापस भिजवा दिया जाए। और ऐसा ही कर रही है पुलिस। लेकिन ये तो आप जो खबर दे रहे हैं ये तो पाकिस्तान वापस भेजा गया ना उसको। उस मुझे जो कल का केस है, जो एक केस है, उसके लिए जाहिर है कि जब वो उस बंदे को मतलब कब से उसका असाइलम केस खत्म हुआ था और जो वो 2 साल वाले चक्कर में रह जाते हैं कि भाई हम 2 साल के बाद दोबारा अप्लाई कर देंगे वहां पे, वो उन पे फिर ये कानून लागू नहीं होता। वो तो फिर मुल्क के अंदर इलीगल रह रहे हैं। इलीगल को जब पकड़ेंगे आप तो फिर जाहिर बात है कि फिर उसके मुल्क भेजा जाएगा। उसमें साबित भी नहीं कर सकते ना कि कहाँ से दोबारा आए 2 साल बाद, कोई एयर बोर्डिंग कार्ड हो, कोई टिकट हो, कोई चीज हो, क्योंकि इतने सबूत तो कोई ना कोई होना चाहिए। खास साहब, ये जो जर्मन गवर्नमेंट आजकल इस पर काम कर रही है, आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में गैर मुल्कियों के लिए जो सियासी पनाह वाले हैं काफी मुश्किल हो जाएगा?
देखिए, जिस तादाद के अंदर जर्मनी के अंदर सियासी पनाह ली जा रही है या ली जाती रही है, उसको हैंडल करने के लिए बहरहाल कोई ना कोई गवर्नमेंट को स्कीम तो करनी पड़ती है। ये तो एक साइड है ना, लेकिन इसके साथ जर्मन गवर्नमेंट बहुत सी ऐसी स्कीमें भी जो इंट्रोड्यूस करवा रही है कि चलो जो आ गए हैं वो उसको उन स्कीमों को ज्वाइन करके माशरे का हिस्सा बने, माशरे के लिए, मुल्क के लिए मुफीद वजूद बनाए, अपने आप को बनाए। जो लोग उसको उन स्कीमों को ले रहे हैं, बास कम्युनिटीज हैं जो बड़ी तेजी से उसकी तरफ जा रही हैं और उन स्कीमों को ले रहे हैं। ईरानी बहुत तेजी से जा रहे हैं, शाम के लोग बहुत ज्यादा उन स्कीमों को हल कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं जो हमारा खिता है, जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इनमें ये रुझान कम है लोगों का। तो बहरहाल स्कीमें गवर्नमेंट की मौजूद है और अगर उनको ज्वाइन कर लिया तो ज्यादा बेहतर है। ये बहरहाल अब जो आपको पता है, जो फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त बनी हुई है, जिस प्रेशर के अंदर वो हुकूमत कर रहे हैं, AFDP जिस तरीके से पॉपुलर हो रही है, वो कोई भी सियासी पार्टी ये नहीं चाहती कि अगला इलेक्शन जाए वो AFD जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी हो और वो आके जर्मनी का ग्राउंड रिजल्ट से बदल दे, बेसिक कानून को, आइन को बदल के रख दे। इसलिए सबकी कोशिश ये है कि कोई दरमियानी रास्ता पैदा कर लिया जाए और उसी के लिए वो ऐसी स्कीमें निकाल रहे हैं। यकीनन जो असाइलम के कानून है उसके अंदर तंगियां पैदा होंगी या जो डिपोर्टेशन है वो बढ़ेगी। हुकूमत आखिर अपने शहरियों को भी तो उन्होंने मुतमईन करना है कि नहीं करना। बिल्कुल। उससे बचने के लिए उन्होंने जो दूसरा हिस्सा निकाला है स्कीमों का, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ताकि इसी बात को रोकने के जर्मनी के अंदर डिपोर्टेशन बढ़ रही है, जर्मनी के अंदर लोगों को निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसके बजाय जो पॉजिटिव हिस्सा है उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम जर्मनी में मैं बताता रहता हूँ 50% लोग देखते हैं और मकसद ये होता है कि अगर आपके पास जर्मन पासपोर्ट है या aufenthalt erlaubnis है, लेकिन जो लोग वहाँ पे दूसरे, उनको इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये फॉरवर्ड किया करे ताकि लोगों में ये चीज़ें जो है पैगाम जो हम देते हैं वो पहुँच सके और लोग जो अच्छा तरीका है, जिस तरह खान साहब ने अभी बड़े तफसील के साथ बता दिया, वो रास्ता अख्तियार करें। और ये ज़हन में ना रखें कि किस वजह से आपने असाइलम ली हुई, आप मसीह बिरादरी से हैं, आप अहमदी हैं, आप PTI के हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। जब आप किसी दूसरे मुल्क से आके यहाँ पे या 2 साल बाद दोबारा असाइलम, जिस तरह खान साहब ने कहा कि अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ें फिर आपको मदद नहीं करेंगी। तरीका वही अपनाएं जिससे आप बच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम